विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। संसार की जो विशेषता है, जो विशेष जानने वाले लोगों के हित और सुख के लिए संसार में जितने भी सत्पुरुष है, चाहे जानते हुए न जानते हुए अर्थों को प्राप्त के लिए ही ब्रह्मचर्या करते हैं, फिर भी सभी का रूट मोक्ष मुक्ति तक, दुख से मुक्ति तक निवारण नहीं कर सकता है। दुष्टि के खातिर या मान पटिगत संयोजन के खातिर या निवारण के खातिर बहुत सारे ऐसे कलेश होते मन में। इसी कारण सभी लोग यथार्थ उजुपटिपन्नो यानी सीधा मार्ग नहीं जान सकता है। इसी कारण जो जानने वाले विशेष लोग होते हैं, ये विशेष धर्म विपसना विशेष लोगों के लिए उपदेश के हवा इति उत्तक मालूम होता है। तो ये इति उत्तक यही भिक्खवे भिक्खु करके जो भिक्षु ब्रह्मचर्य अर्थ के लिए करता है, और अर्थ के लिए करने के बाद ही जहां विपसना बोलता है तो यहाँ पजानाति शब्द आता है। प्रजानाति का मतलब प्रज्ञा ने सम्यक दृष्टि सो युक्त हुआ सत्पुरुषों के लिए कहा हुआ ये इति उत्तक दिखाई देता है। तो ये विपसना के चार स्मृति प्रस्थान होते हैं: कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। अनुत्तर पुरुषों के जो उत्तराधिकारी भिक्खु संघ होता है, उन्होंने क्रम बाय क्रम से जो चौथी संज्ञान में भी जो त्रिपिटक है बहुत अच्छी तरह से अनुवादित किया है। क्रम बाय क्रम अनुक्रम से बरोबर जो मन का यानी जो शील खंडा, समाधि खंडा, प्रज्ञा खंडा का जो क्रम है, उपक्रम है मनुष्य का उत्तर उन्नति का, ये सब उत्तर उन्नति के क्रम बाय क्रम रचनात्मक दिखाई देता है। लेकिन वो जानने के लिए परीक्षित आदमी चाहिए, प्रज्ञापूर्वक जानने वाला चाहिए तो सुसंगत लगेगा। अगर किसकी प्रज्ञा नहीं है तो क्या करेगा? जो कोई लोग अभी वर्तमान में विपसना का नाम से सभी लोग विपसना बोलते हैं, लेकिन उसका क्रम तो जाने। शील समाधि प्रज्ञा तो सभी बोलता है लोग, लेकिन उसका क्रम है क्या? नहीं। फिर दुष्टि तो सभी लोग विपसना बोलता है, लेकिन दुष्टि का फर्क है क्या? नहीं है। तो जो ये सम्मान दृष्टि के लिए बोला गया है वो श्रेष्ठ विशेष धर्म है, जो विपसना विशेष लोगों के विशेष अर्थों को यानी दुख मुक्ति के संसार चक्र जो सुरक्षित नहीं है, जाति जरा मरण दुख के लिए सुरक्षित नहीं, उसके लिए सुरक्षित करने के लिए जो कोई मनुष्य ब्रह्मचर्या करते हैं, जो लोक शासन में, बुद्ध शासन में, इसके लिए विशेष धर्म कहा हुआ दिखाई देता है किताबों में। तो उस स्थिति में उस काल के अनुमान से बताया था। तो ये जो पहले कायानुपसना है, अभी ये जो वीडियो बताने जा रहे ये चित्तानुपसना है। चित्तानुपसना वीडियो क्रमांक है 13। अभी तक ये विपसना के 12 क्रम हुए हैं, अभी ये 13वां पार्ट है, 13वां वीडियो यानी पहचानने के लिए। तो ये 13वां वीडियो। अभी हमने कायानुपसना के पर्व अन्य दिखाए प्रमाणित करके बताया है या आपने देखे हैं, और बाद में वेदनानुपसना देखा है। वेदनानुपसना देखने के बाद अभी चित्तानुपसना है। तो हमको ये समझना है चित्तानुपसना इस वेदना के बाद क्यों है। जैसा कोई मनुष्य कोई भी आलम्बन में यानी चक्षु विज्ञान लोके, चक्षु विज्ञान लोके, चक्षु संपस्साजा लोके, चक्षु संपस्साजा वेदना लोके। अभी चित्त न पसंद है तो चित्त को अनुगमित किया हुआ भाव कुछ डिक्लेयर करना है, समझना है। क्या मेरे पास अभी चित्त राग युक्त है या सराग युक्त है, क्या विराग युक्त है, मेरे पास दोष युक्त चित्त है, क्या वित दोष युक्त है, या महगत चित्त है, बहुत बड़ा महाकुशल का चित्त उत्पन्न है, क्या सौतर चित्त उत्पन्न है। ऐसा अविभावी अनुगमित करते हुए अपने भाव को जानना है। चित्तानुपसना पजानाति, सौत्तरं चित्तं वा सौत्तरं चित्तन्ति पजानाति। जहां प्रज्ञा पूर्वक आता है शब्द तो पजानाति यानी प्रज्ञावान लोगों के लिए है, भिक्षु के विशेष नाम होने से भिक्षु के लिए है। और जो कोई मनुष्य करता भी हो तो लेकिन जो विशेषता की, जो ये चित्तानुपसना की जो विशेषता पाना है,
जैसा ये चित्तानुपसना है, तो चित्तानुपसना हो या धम्मानुपसना हो या वेदनानुपसना हो या कायानुपसना हो, इसके ऊपर 2 लाइन होती है ऐसी, आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिज्ञा 2 मनसान। इसलिए कहा है ऊपर लाइन में कि ये उद्देश्य है जिसका, तो इसी कारण ये विपස්සना के क्रम 1 और 2 जो क्रम है वीडियो 1-2 क्रम का जो वीडियो है, तो विपස්සना के जो आतापि संपदानों की विशेषता वहां प्रकाशित किया है। तो ये चित्तानुपसना देखने से पहले वहां देखना चाहिए 2 वीडियो देखने के बाद चित्तानुपसना का हम लोग विशेष जान सकता है। तो वहां पे बता है वहां कौन मनुष्य कर सकता है विपස්සना, या भिक्षु होने के बाद भी बहुत त्यागी जपी दिखने के बाद भी वो भी भिक्षु पली बोध के कारण बंधा रहता है। पली बोध लोगों को तो भिक्षु होने से कैसा भी भिक्षु, तो अनुत्तर मार्ग वाले लोग तो भिक्षु को चाहते हैं क्योंकि श्रमण पूजा है यहाँ पे, श्रमणों का अर्थ होने से। लेकिन भिक्षु भी पली बोध में बंधा हुआ रहता है। बंधा हुआ मनुष्य कैसा मुक्त का रास्ता पा सकता है, क्योंकि जो पली बोध होता है ये पोली बोध सत्काय दृष्टि विचिकित्सा और शीलवत परमार्थ में 3 धर्मों में बांधा जाता है। बनने के बाद वो पोली बोध ही मार्ग का साक्षात करने नहीं देता है। फिर दूसरा फाइनल होता है, कोई मनुष्य अगर साक्षात्कार करे सीधा जाए तो सीधा फट से साक्षात्कार हो सकता है, होता है। एक्चुअली कोई लोग आनापानातिक्रम करे तो अमार्ग में जाके अविभाष में गिर जाता है। अविभाष में कारण वहां पे वो उदय ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर सीधा मार्ग जानना आता नहीं है, और ज्यादा दीर्घकार करने से उसके भी और कलेज बढ़ने से उसका भोग बढ़ता है। ये नेचर से होने वाला है। तो कौन जानने वाला विशेष लोग, तो विशेष लोगों के लिए बताया गया। तो अभी के काल में जहां विपස්සना बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास आकर अनुरोध करते हैं, तो यही है ज्यादा कर उसको उनके पास ये उसका कोई लेवल नहीं है या विपස්සना करने लायक, फिर भी वो लोग वाद विवाद करते हैं। किसी को अच्छा समझ में आ जाता, किसी को नहीं आता है, तो ये बात अलग है। तो देखिए हम लोग यहाँ चित्तानुपसना बताने जा रहे हैं। चित्तानुपसना कौन कर सकता है इसका पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि समझो बच्चा है, छोटा बच्चा है 7 साल से पहले, क्योंकि ये जो साक्षात्कार होना है 7 साल के बाद होता है। 7 साल के पहले बच्चे को या मरने के परंत होता है ऐसा नहीं है। साक्षात्कार जो जीवन में होता है वो जीवन में पाना है साक्षात्कार। तो कौन सा तो 7 साल का पहले का बच्चा, 2-4 साल का बच्चा वो अपना चित्त अभिभावित है, सराग युक्त है, विराग युक्त है, महगत चित्त है, अमहगत चित्त है, समाहित चित्त है, असमाहित है चित्त, ऐसा जानते हुए खेलता कूदता है या स्कूल पढ़ता है? नहीं जान सकता, क्योंकि उसके पास इतना विवेक नहीं होता है, उसको बाल कहा है। ठीक इसी तरह इस संसार में भी जो कोई लोग अहेतु का चित्त वाला है, ऐसा बोलने वाला जो संसार है ना ये बिना कारण से वैसे उत्पन्न होता है, ऐसा उसका स्वभाव होता है कोई पुरुष का। दूसरा अकर्णीय दृष्टि, कोई भी पुण्य कर्म और कर्म का विपाक नहीं है, ऐसे खाना पीना मजा करना, ऐसा अकर्णीय दृष्टि वाला होता है। तीसरा उच्छेदा दृष्टि, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं, ये जीवन में खाओ पियो मजा करो, ऐसा बोलना। नास्तिक दृष्टि, ये साधु संतो त्यागी जपी होते हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं, ये ऐसे बुलकड़ बनते, ऐसा उसका विचार होता है, उसका दृष्टिकोण होता है। सत्काय दृष्टि, ये समाज का प्रमुख होने से बड़ा बड़ा चढ़ाकर बात करता है, लेकिन उसको थोड़ा अल्प ज्ञान होता है, तो मेरी बड़ी है मुझे ज्यादा आता है, ऐसा समझने का ये सत्काय दृष्टि होती है। और कम आशा का दृष्टि, यानी समाज में रहते हुए समाज के रोटी बेटी के व्यवहार करता है, लेकिन इसका विश्वास नहीं होता पुण्य करना। अच्छे 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाला ऐसा जानता है क्या ना, अभी मैं ये संसार में ये सत्काय समुदाय का पुतला है, और ये हमेशा जैसा घटना बनती है, जैसा मैं आंखों से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, वैसा सुनने के बाद जहां आयतन में स्पर्श होता है, स्पर्श होने के बाद विज्ञान डिक्लेयर करता है सुख वेदना या दुख वेदना। जैसे सुखम जैसा चित्त समाहित होता है सुख वेदना से, पुण्य कर्म से समाहित होता है कुशल कर्म करने से, अकुशल कर्म करने से चित्त असमाहित होता है। सराग चित्त ऐसा होता है, राग युक्त लोभ युक्त चित्त, विराग चित्त लोभ से अलोभी चित्त ऐसा होता है। ऐसा जानते हुए वो प्रज्ञापूर्वक विहार कर सकता है? नहीं। दूसरा,
कोई मनुष्य हो, कोई मनुष्य भी है, जैसे कि समझो हर कोई मनुष्य कोई ना कोई समाज का होता है, कोई ना कोई परिवार का होता है। परिवार के, समाज के, उसके संस्कार सभ्यता से युक्त होता है। कोई भी मनुष्य जंगल में रहने वाला नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य समाज में रहते हुए उन्नत हो जाता है। तो कोई ना कोई मनुष्य, हर कोई मनुष्य समाज का होता है। समाज का होने से वो कौन से सभ्यता से, मान्यता से मानता है। जैसा कोई मनुष्य हो, जैसा ये संसार किसी ने तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया, ऐसा उसका सिद्धांत है। या कोई भी ये संसार में आत्मा नाम की वस्तु संचालन करने वाली, ऐसा उसका सिद्धांत है मूल ग्रंथों का या सभ्यता का। तो ये मनुष्य विहार करते समय चित्त को अनुभव करेगा क्या? कोई बनाने वाला है, ऐसी इबादत करेगा या प्रार्थना करेगा? तो प्रार्थना करने वाला, क्योंकि ये ऐसा मानता है, ऐसा मान बैठा है कि ये संसार किसी ने उत्पन्न करने वाला, तो उसको अपने में जानने का कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर सब दे दिया है, वो करेगा, वो सही है। ऐसा मानने वाला क्या चित्त का अनुगमित स्वभाव को जान सकता है? क्या अभी मेरा सराग चित्त था, अभी विराग चित्त हो गया, अभी मेरा संदोष चित्त था, अभी वित दोष हो गया, अभी मेरा सम्मोहन चित्त था, अभी अमोहन चित्त हो गया, अभी मैंने ये कोई वस्तु को, आलंबन को देखा है, आंखों में स्पर्श हुआ, स्पर्श होने से विज्ञान सुख दुख जान रहा, और सुख दुख जानने के बाद कुशल चित्त को स्वभाव से विराग जानता है, और अकुशल चित्त को सराग चित्त से जानता है। ऐसा जानते हुए अपने चित्त के बारे में, मेरे इस शरीर में सत्कार सत्कार समुदाय, ऐसा जान सकता है दृष्टि के कारण, लौकिक दृष्टि के कारण? ये दृष्टि कारण नहीं जान सकता। ठीक है, ये दूसरा मनुष्य। चौथा मनुष्य है लोकतीत दृष्टि वाला, जिसका अपदान है श्रद्धा, तीन बुद्ध धर्म संघ पर अन्य जन्म से बीज गिरा है, गोत्रभूत, जिसका मार्ग अष्टांगिक है, अष्टांगिक मार्ग से पुण्य कर्म श्रमों सभ्यता से, भिक्षु से सील लेता है, भिक्षु से दान देता है, भिक्षु से धर्म सुनता है और भिक्षु से आशीर्वाद लेता है, तो संघ शासन में है, पुण्य कर्म करता है, परिपूर्ण अनुबोध होने से, पति दाना से लेके, कठिन चिउरा से लेके, ध्वजा पटाखा, ये सभी राष्ट्र के लोग करते हैं। तो वैसा करने वाला, और समाधि, उसके बाद उसके अपने आप समाधि पास तो भी होती रहे, तो ये समाधि के बाद धर्म श्रवण करने के कारण समाधिष्टि चार सत्य का अनुबोध हो गया। अभी उसका फाइनली साक्षात्कार करने का समय है, तब वो विशुद्धि मार्ग में मार्ग साक्षात्कार करने का अभी उसका टाइम आ गया। उसको मालूम भी नहीं होता कब मेरा टाइम आ रहा तो मैं उदय देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये इसके लिए मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए चार स्मृति प्रस्थान विपसना है। ये विपसना करते समय चित्तानुपसना करेगा तो वो ठीक ठीक से जानेगा ना, अनुभाव गमन करेगा। तो जैसा कोई श्रमण होने से कोई एकदम से मार्गगामी होता है, कोई 30 साल के बाद होता है, कोई अंतिम जन्म के होता है, कोई जन्म जाता है तो भी मार्गगामी नहीं होता। तो चित्त वैसा लेवल अलग अलग होता है ना। तो वो विपसना करने वाला, पहले मैं 10 साल में कैसा था, मेरे पास कितना नंदी राग था, अभी कितना विराग हो गया, पहले मुझे इतना द्वेष आता था, अभी मेरा इतना द्वेष नहीं आता, जब भी मैं ये करता हूं तो मुझे द्वेष आता। ऐसा वो वेदना के स्पर्श होने के बाद चित्त को अनुगमित करते हुए वेदना के तौर पर अनुभव करता है। कौन करेगा? वो प्रज्ञात हुआ, तीसरा मनुष्य। ये पहला अनारी हो गया, दूसरा पठन पाठन करने वाला, और तीसरा हो गया प्रज्ञा संगीत जानने वाला। अभी चौथा, जहां विपसना शब्द आता है तो ये सभी धर्म सभी देशों में पाए जाते हैं, सभी भिक्षु प्रकाशित करते हैं शील समाधि प्रज्ञा। अभी उसका कोई जरूरत नहीं, किसी के पास मिथ्या दृष्टि हो या नहीं हो, कोई आत्मवादी हो, कोई शास्त्रवादी हो, या कोई अहेतु का दृष्टि वाला हो, कोई भी दृष्टिकोण वाला, कोई भी कर्म और न कर्म करने वाला आए और एकदम से आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय ज्ञान की प्रैक्टिस करके, उदय ज्ञान प्रतिमंडित करा के एक ही स्वभाव को जानना है। कैसा? जब संस्कार उत्पन्न होता है तो उसको देखना नहीं, वो दुखम या सुखम वेदना को निरोध होने वाली है, ऐसा करते हुए देखते देखते वेदना को वो निरोध हो जाता है। निरोध हो जाने से क्या, वो उसका साक्षात्कार नहीं होगा तो उसका भव संसार बढ़ेगा क्या, खत्म हो जाएगा वो संस्कार का स्वभाव है उत्पन्न होना। तो जो भी संस्कार उत्पन्न होता उसको दबा देना, उसको छोड़ देना, लेकिन संस्कारों पर विचार नहीं करना। अगर संस्कार हमेशा अच्छे और बुरे संस्कार उत्पन्न होते, कुशल और कुशल, तो जब कुशल भी होता है अकुशल भी होता है तो उसका अनुगमन करना ये विपसना है। लेकिन वो संस्कार को देखना ही नहीं है,
भटकना ही नहीं है। तो भटकना नहीं तो उदय करते 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 वेदना के बल पर वो एकदम शांत हो जाता। वो वेदना उपशांत हो जाने से उनको लगता है अविभास के कारण, भंग ज्ञान के फील होने के कारण, ये सभी अमार्ग का ये कलेश के कारण उनको बड़ा भावित लगता है। जस का तभी उसको फील होने से जैसा बहु अनंत सुख, प्रीति, सुख, प्रशब्दी सभी धर्म उत्पन्न हो जाते, फिर भी उसका परिणाम अकुशल है क्या नहीं है देखना चाहिए किताब में। तो ये चौथे नंबर वाला केवल एक ही सब हो जाने का, तो ये विपसना जान सकता है। तो ये दो प्रकार का विपसना, ये विपसना सिखाने वाले बर्मा के अधिकतर भिक्षु है, और बर्मा के ये भी विपसना सिखाने वाले लोग हैं। अभी लोग सभी देशों में ये भी विपसना करने वाले भिक्षु लोग हैं। थाईलैंड में हो, बर्मा में हो, थाईलैंड कंबोडिया में हो, ये भी लौकिक मॉडर्न विपसना करने से जबकि तभी फील हो जाता है, कोई भी मानने में मजबूर हो जाता है क्योंकि वो ऐसा होता है। लेकिन ये साक्षात्कार करने के लिए तो कितना पुण्य लगता है। तो विपसना साक्षात्कार करने के निमित्त है, और कौन लोग कर सकता है इसके लिए बोला गया है। तो देखिए अभी तो हमने समझा दिया का ये कुशल धर्म है, अकुशल धर्म है, अव्याकृत धर्म है। जब कुशल कर्म करेगा तो एक लोकत्री वाला लौकिक दृष्टिकोण विभाजित होता है। वेदना में सुख दुख सभी अनुभव होगा, लेकिन दृष्टिकोण से अलग होता। तो ये विपसना लोकोत्री सम्यक दृष्टि चित्त को भावित कर सकता है। लौकिक दृष्टि वाले को चित्त को देखना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो कोई तो भी पराधीनता स्वीकार करता है। वो पराधीन से जैसे कठपुतली की तरह वो कार्य करता है, लेकिन ये स्वयं प्रकाशित है लोकोत्तर धर्म। तो चित्त कौन अनुगमन करेगा ये दिखाई देता है। तो सुख वेदना दुख वेदना, यानी सुख वेदना का कुशल चित्त और दुख वेदना का अकुशल चित्त ऐसा प्रमाणित करते हुए जानता है। अव्याकृत वाले को तो सुखम दुखम वेदना है, उसको तो कोई चित्त का अनुगमन करता भी नहीं है और उसको अनुभव भी नहीं आता है। और ये जो अकुशल करता है उसको तो चित्त का क्या देखने का है, उसको तो अपना काम भोग रंजन अभी सभी काम भोगों के सुख रस का पाना है। लेकिन जो कोई पुण्य कर्म करता है, साधु संत ब्रह्मचर्या करता है, तो वो लोग जो लौकिक हो या लोकोत्री हो, सुख दुख वेदना अनुगमन हो जाता है। लेकिन ये चित्त की धारा ऐसी है, चित्त हमारा ऐसा प्रकाशित होता है, ऐसी जानना, ऐसा अनुभवन गमन करना, ये एक विशेषता होती है। तो ये चित्त अनुपस्सना बोला गया है। तो पहले चित्त कितने होते हैं मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे चित्त यानी विज्ञान, उन 9 प्रकार का है पूरा टोटल संसार में, उन 9 प्रकार। उनमें से कुशल अलग है, अकुशल अलग है, अहेतु का अलग है। तो 54 प्रकार के काम भूमि में है, कामावचर्य में, जैसा मानसक मनोमय सत्व के लिए भी और जड़ सत्व के लिए भी। तो इनमें से बाद में रूप भूमि में होता है 15 जहाँ ब्रह्म भूमि बोला जाता है। बाद में 12 अरूप भूमि में होता है, 8 लोकोत्तरित होता है। ऐसे उन्नत प्रकार के चित्त होते। जो सामान्य अहेतु का नास्तिक दृष्टि उच्छेद दृष्टि वाले को उसको क्या करने का, जो अनुत्तर लोग होते हैं जिसकी बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा है, वो मानते हैं, ऐसा जानते हैं लोग, जानने वाला होता है। तभी तो इतना संसार में जितना भिक्षु लोग है अधिक संत के रूप में, तो ये जानने वाला है, तभी तो इतने लोग उपासना करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं ना। कोई उच्छेदवादी बोलता है ये कुछ नहीं होता, बुद्ध धर्म में कोई पुनर्जन्म नहीं, ऐसा करके वो बोलता है। बोलने वाले बोलता है तो हमको उसके गुस्सा करने का ही मतलब नहीं है। जैसा कोई बुद्ध धर्म संघ को कोई गाली दे तो उससे भी हम लोग नफरत नहीं करता। अगर कोई उसकी प्रशंसा करते हैं तो भी हम उसका हर्ष नहीं मानता है, बल्कि हम प्रमाणित करके बतलाता है। लेकिन कौन, जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास श्रद्धा होने से पुण्य कर्म पर आरूढ़ है, वो मनुष्य सुन सकता है। जिसके पास श्रद्धा ही नहीं, अहेतु का चित्त वाला कैसा जान सकेगा। तो ये उन्नत प्रकार के चित्त, उनमें से 40 मार्ग फल के चित्त अलग होते। ऐसे प्रकार के 129 चित्त होने के बाद माइनस यानी 8 लोकत्र चित्त, उसका माइनस होने से 121 प्रकार के चित्त पूरे टोटल हो जाता है। तो जो मार्ग फल के चित्त है, इनमें से कुशल चित्त है, अकुशल चित्त है। अभी ये जो लाइन मैंने बोला गया, तो अकुशल से दृष्टिकोण वाले वेदना में सुख दुख अनुभव करेगा। फिर सामिश निरामिश में विभाजित होने के बाद चित्त का अनुगमन स्वभाव के बारे में बोला गया, चित्तानुपसना। तो वे सरा चित्त है, संदोष चित्त है, समोन चित्त है, संखित चित्त है, अमागत चित्त है, सौतर चित्त है, असमाय चित्त है, अनियुक्त चित्त है। ऐसे कुशल चित्त, अकुशल चित्त में अनुगमन करने वाले के पूरे टोटल चित्त कितने,
8 लोभ मूलक चित्त है, 2 द्वेष मूलक, 2 मोह मूलक, ये कामावचर में आने वाले। फिर 18 हेतु का चित्त होते तो 8 अकुशल होते, 7 विपाक होता है, 3 क्रिया होते हैं। ऐसे 30 प्रकार के अकुशल चित्त को लेके ये धारा चेंजिंग हो जाता है। जैसा अपना चित्त चेंजिंग हो जाता है, अपना स्वभाव अनुगमन करने वाला चेंजिंग होता है। पर्टिकुलरली मनुष्य एक चर्या वाला नहीं होता, विभिन्न चर्या वाला होता। जैसी चर्या वैसा घटना है, वैसी घटना से वो हमेशा ही बढ़ते जाता है। हर घटना का कारण है आरंभ नहीं तो अंत का। देखो, हर घटना के लिए जैसा किया वैसा डिक्लेयर होता है। जैसा आलंबन स्पर्श हो गया, जैसे रूप है तो चक्षु में, शब्द है तो कान में, गंध है तो नाक में, रस है तो जीवा में। जैसी वस्तु वहां स्पर्शित हो गए हेतु से, कुशल अकुशल, वैसा स्वभाव अनुगमन से जानने वाला कौन? प्रज्ञा संगत जानेगा। तो ये हो गया पूरे अकुशल का। फिर कुशल होता है, कुशल में चित्त महाकुशल चित्त होता है। कामाचर में 8 महाकुशल होता है, वह 8 विपाक होता है, 8 क्रिया होता है। फिर रूप अवचर में होता है 5 कुशल महाकुशल, 5 विपाक और 5 क्रिया। और अरूप में होता है 4 महाकुशल, 4 विपाक और 4 क्रिया। ऐसे करके वो ये काम भूमि के 54 प्रकार के पकड़ के, इसमें 54 प्रकार के 24 प्रकार के महाकुशल चित्त, कामावचर के, रूपावचर के 15, अरूपावचर 12, ऐसे कुशल चित्त यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ऐसे टोटल करके 121 चित्त के बारे में बोला गया है। आप लोग चित्त चेतासिक रूप और निब्बान ये विभज्यवाद में वीडियो प्रकाश किया है, वो देखना अनिवार्य है। वो देखने के बाद आप लोगों को ये चित्त का स्वभाव देखने, चित्त का जो मूल स्वभाव था ये देखने को मिलेगा। बाद में हम लोग वो लेके कैसे अनुभव करता है, यहाँ चित्तानुपස්සना में बोला गया है। तो कैसा बोला गया है? कतमाच भिक्खवे भिक्खु आतापि संपजानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञादो मनसान चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। कतमाच सा भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। इदं भिक्खवे भिक्खु सरागवं चित्तं सरागं चित्तन्ति पजानाति। वीतरागं चित्तं वा वीतरागं चित्तन्ति पजानाति। संदोषं चित्तं वा संदोषं चित्तन्ति पजानाति। वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तन्ति पजानाति। मोहं चित्तं असमोहं चित्तन्ति पजानाति। वीतमोहं चित्तं वीतमोहं चित्तन्ति पजानाति। संकितं चित्तं वा संकितं चित्तन्ति पजानाति। विखितं चित्तं विखितं चित्तन्ति पजानाति। महगतं वा चित्तं महगतं चित्तन्ति पजानाति। अमहगतं चित्तं अमहगतं चित्तन्ति पजानाति। अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तन्ति पजानाति। सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तन्ति पजानाति। समाहितं चित्तं वा समाहितं चित्तन्ति पजानाति। असमाहितं चित्तं असमाहितं चित्तन्ति पजानाति। विमुत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्तन्ति पजानाति। अविमुत्तं चित्तं अविमुत्तं चित्तन्ति पजानाति। अति चित्तन्ति वा पनचसति पच्चुपट्टिता होति। इति अज्जतन वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। अज्जतं बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। समुदय धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति। वेव धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति। समुदय वेव धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति। अति चित्तन्ति वा पनुसति पच्चुपट्टिता होति। न्यायदेव ज्ञानमत्ताय न्यायदेव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्तायं अनिश्चितो च विहरति। न च किंचि लोके उपादीयति। एवं पिको भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। देखो, चित्त के भाव के बारे में बोला गया है। तो ये संक्षिप्त में चित्तानुपसना, अगर उसको समझना है तो 4 परमार्थिक धर्म ठीक से समझना पड़ेगा। और ठीक से समझने के बाद आतापि संपजान के लिए ये विपස්සना के 2 पहले वीडियो ठीक से समझना पड़ेगा। और विपස්සना में अगर कोई भटक गया, अमार्ग का ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। तो इसके लिए ये अमार्ग से मार्ग में प्रतिष्ठित करने के लिए सपोर्टर धर्म है। इसके लिए विभज्यवाद ने 11 वीडियो प्रकाशित किया, यानी ठीक ठीक विपස්සना समझे। और दूसरा, हम कहाँ भटक गए ये समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग ये वीडियो प्रकाशित किए। लेकिन किसी का जो उद्देश्य है, बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा है, वो मनुष्य कर
कर सकता है। अगर किसी का उद्देश्य ही नहीं है तो उसके बारे में नहीं बोल सकता है। तो अभी वर्तमान में जो लोग बहुत सारे विचिकित्सात्मक धर्म उत्पन्न हुए बहुलीकरण से, तो बहुत सारी घटना आती है, तो आप लोग सीधा सीधा न्याय देकर समझ सकता है। तो ये अकुशल में सराज चित्त उत्पन्न होगा, तो वैसा उत्पन्न हुआ वैसा जानता है कि अभी मेरे में लोभ मूलक धर्म है, ऐसा अनुभावन गमन करता है। अनुभावन गमेति, तो अनुभावन गमेति संदोष, जैसे मेरे में अभी दोष उत्पन्न हुआ ऐसा वो जानता है। ऐसा जानने के बाद वो कोई भी भिक्खु हो, क्योंकि उसका समय है, अभी विरागी है, इसी कारण वो करने वाला है, इसीलिए कहा गया है। तो समोहन चित्तन, अभी मोहयुक्त चित्त है। बहुत सारे ऐसे विशुद्धि मार्ग में शील के बारे में बोला गया, फलीबोध बोला गया, कौन कर सकता, तो ये अनुभव गमन करने से ही मालूम हो जाता है। संकितन चित्तन, अभी बिखरे हुए कचरे की तरह चित्त हो गया। अमागत यानी महागत चित्त बारे में बोले तो जो मार्ग फल के चित्त, महाकुशल चित्त, महागत चित्त। तो जैसा कोई एक बहुत बड़ा मेडिटेटर भिक्खु हुआ है, भिक्खु होने के बाद उसने ये मॉडर्न विपस्सना की बड़ी रेल सेल की। रेल सेल करने के बाद में उन्होंने अपने घर में बुद्ध विहार बनवाया, और वो चिवर लेके बड़ा इंग्लिश टैलेंट बोलने वाला है, तो बड़ा देश में जाके इंग्लिश प्रवचन करता। उन्होंने भी अपनी कैसेट बनाई। कैसेट बनाने के बाद उसको जो भी आया उसको बिठाता और बोलता है देखो मैं बोला कैसा लगता है, कैसा लगता, दिन भर बिठा के वो ही कैसेट सुनाता है। उसका स्वभाव हो गया। और वो बोलता है नहीं इंडिया का भिक्खु ना, ये भिक्खु ही नहीं, वो पैसे को हाथ लगाता है, क्योंकि वो पैसे को हाथ नहीं लगाता, लेकिन उसके जो स्वभावत का जितना भी काम भोग लोग होते हैं पारिवारिक, उतने वस्तु उनके पास नहीं, इतने वस्तु से भरा भरा है। और अपने घर में उसको बुद्ध विहार बना और कैसे लगाकर वो बताता है। तो इसी कारण लोग मान बैठते रहना है करके, तो ऐसा बोलने से हो जाता है। तो देखिए ऐसे चलता है। तो ये जैसे कि समझो अकुशल चित्त है, महागत चित्त, तो वो कैसेट में ऐसा रचनात्मक बोला, ये महागत चित्त कुछ भी नहीं होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, और विपस्सना अरूप ध्यान करना ही नहीं, वहां विपस्सना नहीं, ऐसे करके बहुत सारा बहुलीकरण से उसने विपस्सना के बारे में अपनी टोनिंग से कैसेट बना के बोलता है। तो मेरे को ऐसा समझ में आया, महागत चित्त महाकुशल चित्त के लिए होता है, महाकुशल चित्त मार्गगामी के लिए होता है, और जो समझा अनुत्तर चित्त है, ये अनुत्तर चित्त तो लोकत्री वाले के लिए होता है। सउत्तर चित्त जिसको तो फील हो जाता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है सउत्तर चित्त। हाँ, तो विमुक्त चित्त, अभी समझो विमुक्त करने होने वाला तो यही रूट वाला लोग है, तो विमुक्तन चित्त या मार्ग के लिए आता है। समाहितन चित्त दोनों में आता है, जैसे कोई लौकिक वाला भी समाहित रहता है, लोकत्री वाला भी समाहित रहता है। ऐसे चित्त के अन्य प्रकार से बोला गया है। तो ये कुशल में चित्त आता, सराग यहाँ है तो यहाँ विराग है, यहाँ संदोष है तो यहाँ वित्त दोष है, यहाँ समोहन है तो कुशल में असमोहन है, यहाँ विखित चित्त है तो यहाँ संकित चित्त है तो यहाँ विखित चित्त है, यहाँ अमहगत चित्त है तो यहाँ महगत चित्त है कुशल में, यहाँ सउत्तर चित्त है तो यहाँ अनुत्तर चित्त है, यहाँ असमाय चित्त है तो यहाँ कुशल में समाय चित्त है, यहाँ अविमुक्त चित्त है तो यहाँ विमुक्त चित्त है। ऐसा करके प्रज्ञापूर्वक दोनों ही कुशल में अकुशल का स्वभाव को अनुगमन करते हुए वो अनुभव से जानने में, वो प्रज्ञापूर्वक जानने वाला जान सकता है। तो इसके लिए विपस्सना कहा है। तो देखिए ये विपस्सना के बारे में, ये 4 स्मृति प्रस्थान में से ये विपस्सना तीसरा विपस्सना का पर्व है। अभी आगे चल के धम्मानुपस्सना होगी।